नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी समाचार। आज केसी समाचार के माध्यम से जानेंगे नागा साधु कैसे बनते, कितने वर्ष लगते हैं। आइए हम बात करेंगे महंत मनोज भारती उर्फ बब्बा गुरु, किस तरीके से नागा साधु किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तब बनकर तैयार होता है नागा साधु। सुनिए उन्हीं की। हमारी परंपरा में 12 वर्ष महापुरुष रहना पड़ता है, जिसको चेतन ब्रह्मचारी बोलते हैं। इसके बाद एक युग 12 वर्ष का होता है। एक युग के बाद 12 वर्ष के बाद संस्कार होता है। अब संस्कार में जैसे अगर उज्जैन में होता है तो खूनी नागा होता है, हरिद्वार में होता है तो बर्फानी नागा होता है, नासिक में संस्कार होता है तो खिचड़ी नागा कहा जाता है, और प्रयागराज में जो नागा संस्कार होता है उसको राजराजेश्वरी नागा कहते हैं। तो 4 जगह कुंभ होता है, 4 जगह का संस्कार का ये महत्व है। जब हम लोगों का संस्कार होता है तो 3 दिन 3 रात बराबर होती है। 3 दिन रूखड़ सूखड़ धूप जो खेवे, नागा निर्भय तपस्या करे। जल भी ना मिले, कुछ खाने को भी ना मिले, धूप भी हो, प्यास भी हो, बरसात भी हो, बर्फ़ भी हो, जहाँ आदेश मिलेगा वहाँ हम लोगों को रहना पड़ेगा। ना हमें नींद की आवश्यकता है, ना हमें भोजन की आवश्यकता है, ना हमें किसी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो भी हम लोग भजन कर सकते हैं। फिर हमारे आचार लोग जो नागा संस्कार होता है, 3 दिन 3 रात परेड होती है, और जो बाद में पिंडदान होते हैं। पहले क्रिया होती है, क्रिया के बाद में पिंडदान होते हैं, 5 केस बनते हैं, और इसके बाद पिंडदान होते हैं। पिंडदान में पहले तो आप परिवार के पिंड करिए, अपने रिश्तेदार के पिंड करिए, अपने पुराने दोस्त मिलने वालों के पिंड करिए, अपना गुरु का और एक अपना खुद का भी करिए। संस्कार का मतलब ये है, संन्यास का मतलब ये है नया जन्म। हमारा हमने अपना पिंड कर दिया, हम भी खत्म होगा, दोबारा हमारा जन्म हुआ। जो हम पहले थे वो नहीं है। किस जाति से थे, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सिर्फ सन्यासी हैं, नागा हैं। और हमारा संस्कार जो सनातन का है, जो हम लोगों को 3 दिन ट्रेनिंग दी गई है सनातन को रखाने के लिए, जो हमको वचनबद्ध दिए, गंगा जी में बुड़की लगवाई, पिंडदान कराए गुरु आचार्य जी ने। हमारे अब वर्तमान में आचार्य हमारे महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो हमारे संस्कार कराते हैं और साम मंत्र प्राप्त कराते हैं। तो इसलिए राष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए है, महाराज जगत गुरु शंकराचार्य का आदेश के अनुसार हमको 4 वेदों में गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, तो 4 वेद के रूप में उनने स्थापित किए कि जाइए सनातन धर्म का 4 दिशा में प्रचार करें। जब 4 दिशा में 4 वेद गए तो इनको 4 और 6 पुराण मिले। 4 वेद 6 पुराण, तो 4 वेद और 6 शास्त्र मिलने के बाद में 4 और 6 10 हो गए। श्री पंचदश नाम जूनागढ़। तो 10वां अध्याय भगवान शिव का 10 अंग है। 10 अंग पे जो जूना अखाड़ा नागाओं का, सन्यासियों का है। आरण है, वन है, भारती है, सागर है। तो इस प्रकार से हम लोगों के 10 नाम हैं। 10 नाम से ये जूना अखाड़ा है। 10 महाविद्या हम लोगों की है, और हम लोगों की इष्ट देवी माँ कामाख्या है, गिरियों की पूर्णागिरी है। इस प्रकार से ये 4 की अलग अलग माई की साधना है। पुरी की, सरस्वती की, भारती की माँ कामाख्या है, और गिरियों की पूर्णागिरी है। तो हमारा माई की कृपा से राष्ट्र के हित के लिए सनातन की जिम्मेवारी है। हम नागा संस्कार होने के बाद नागा सन्यासी को कोई अपनापन, अपना पराया दूर हटाना है। ना कोई उनका खास है, ना कोई उनका दुश्मन है। उनको पूरे देश को, राष्ट्र को लेकर चलना है। ना उन्हें हिंदू से भेद है, ना मुसलमान से भेद है। उनका राष्ट्र है, उनकी राष्ट्र की जिम्मेवारी है सनातन की। जय ही सनातन है। गुरु दत्तात्रेय भगवान हमारे इष्ट देव हैं। इसकी काशी विश्वनाथ हमारा मेन हेड ऑफिस है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, बनारस द्वारा। रजिस्ट्रेशन नंबर सन 1860 एक्ट 21 के अंतर्गत।